कृष्णा एवरीबॉडी, सबका आज के गीता सत्र में स्वागत है। हम चैप्टर 17 में हैं। हमने श्लोक 20 किया है। 20 में हमने शुरुआत किया था दान का। कितना अद्भुत ये दान भी 3 मोड में ऑपरेट होता है ना। हर दान के हमने कैरेक्टर देखा। दान भी कितने टाइप के होते हैं और हमने सबसे ब्यूटीफुल देखा योग्य दान। हर दान दान की योग्य है क्या, तो हमने 20 का रिकॉर्डिंग भी अपलोड हो चुका है, बहुत डिटेल में किया है, तो हम उसको जब रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। और आज हम करने वाले कि दान में एक तो सतो का हमने देखा कल, आज हम देखो रजो का। क्या चीज आने से वो रजो हो जाता है। बहुत सिंपल है समझने के लिए, इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, है ना। बहुत इजी है। और हमको ये चीज हम साधक बोल के इसको एक एक चीज को साधेंगे ना तो एकदम क्लियर हो जाएगा गलती कहाँ होती है ना। और रजो से सतो में आना आसान है, बहुत आसान है, डिफिकल्ट है ही नहीं। तमो से बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि तमो टोटल अज्ञानता है, टोटल ऑपोजिट डायरेक्शन है। पर इसमें रजो में एक छोटा सा फैक्टर है कि पूर्ण समर्पण की कमी है। जो मुझे दिखता है किधर किधर डाउट है, पूरा विश्वास नहीं है परमात्मा पे। किधर न किधर बोलते ना यार इतना ठीक है ना, परमात्मा है, सब है, मानता हूँ, पर ये जीवन भी तो जीना है ना, इधर भी तो कुछ करना पड़ेगा ही ना, हमको ही करना पड़ेगा ना। करता वो आ ही जाता है, उधर परमात्मा पे पूर्ण विश्वास नहीं है, वो प्रॉब्लम होता है। तो ये रजो का प्रॉब्लम। तो जब पूर्ण समर्पण, पूर्ण विश्वास आ जाएगा। पूर्ण विश्वास कब आएगा? जब काना का छोटी छोटी चीज हम पूर्ण समर्पण से करें ना। मैं नहीं बोलता हूँ पूरा दिन हर चीज आप करो, पर कोई एक चीज तो पूर्ण समर्पण से परमात्मा पे छोड़ दो, देखो वो होता है कि नहीं, वो हो जाएगा। एक दान तो परमात्मा के हिसाब से, एक कार्य तो करो, एक कार्य परमात्मा का कार्य बोल के करके देखो, फिर मजा देखो उसमें मैजिक क्या होता है और बाकी में क्या होता है। एक तो पूरे दिन में हम 100 चीज करते हैं, मैं एक चीज की बात करता हूँ, 99 चाहिए आपके हिसाब से करो। अभी तक तो हम 100% अपने हिसाब से ही कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ एक कार्य, कोई एक कार्य परमात्मा पे पूर्ण समर्पण होगा, बहुत छोटा सा कार्य रखो। जैसा यही बोल रहा हूँ कि आप 100 चीज करते हैं ना, तो कोई एक चीज, एक कार्य को पूर्ण समर्पण से करो, तो आप देखो रजो से आप सतो में आ जाओ। और सतो में आओगे तो उधर आपको परमात्मा का मैजिक होना चालू हो जाएगा, उनका साथ मिलना चालू होगा। रजो में नहीं मिलने वाला, रजो में स्कोप ही नहीं है, कोई मदद नहीं मिलने वाला। तो रजो में हम कौन से मोड में है? हम मोड ऑफ पैशन है। हम खुद पे खुद के हिसाब से कार्य कर रहे हैं, तो उसमें वो मिलना मुश्किल है। एक मिनट, तो उसको मिलना बहुत मुश्किल है। तो रजो में क्या होता है, हमारा विश्वास कम है, समर्पण कम है, तो परमात्मा क्या होता है, परमात्मा डायरेक्टली हमसे कनेक्टेड नहीं होती, क्योंकि हमारा कनेक्शन वीक है ना। तो कैसे होगा? इनडायरेक्ट मीन्स से होगा। इनडायरेक्ट मीन्स यानी लॉज, माया से। माया भी उनका ही ऐश्वर्य है, वो उनके ऐश्वर्य से वो मैनेज करेगी। माया क्या करती है? आपको बहुत परीक्षा देती है, आपको तरीके बताती किस तरह परमात्मा, पर हमको लगता हो तरीके हमको ही हैंडल कर रहे हैं। हमको हैंडल नहीं करना, पेपर है। हमको जितना कोई एक, जिसे बोला पूर्ण समर्पण हो के एक पेपर देना है, तो हो जाएगा, इतना आसान है। एक तो करके देखो, बोलने का मतलब ये है। तो हम एडवांस में हम और डिटेल में जाएंगे, प्रैक्टिकल होके हुए जाए, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी इसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये दान बहुत इंपॉर्टेंट है, और दान धर्म से कितना जुड़ा हुआ है हमने देखा, है ना। सिर्फ दान पे ध्यान देने से हम धर्म के रास्ते पे आ जाएगा। सिर्फ दान को सतो प्रदान कर दो तो हम धर्म के रास्ते में ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ये दान इतना प्यारा है, एक तो कोई दान करो, श्रम दान, या तो फिर बोलते ना कोई तो एक दान, कोई तो एक दान, अन्न दान, कुछ तो एक करो। तो बोलते हैं जिससे डिटैच होके कोई तो कार्य करो। समय देना बहुत आसान है, जैसे इधर हम आए गीता का, ये भी हम समय का दान दे रहे, तो इसका फायदा। पर ये पूर्ण समर्पण से करो, ये एक तो पूर्ण समर्पण से करो। या तो हम जो रिसोर्स, आयुष रिसोर्स का, ऑर्गेनिक रिसोर्स, ये तो पूर्ण समर्पण से करो। ये परमात्मा कार्य बोल के करके देखो, और मैजिक देखो उसमें क्या होता है। उसके फंड को हाथ मत लगाओ, जो भी आपका उसको भी यज्ञ घर में बनाओ, उसमें से लेना है अपन, उसको परमात्मा का फंड बोल के लेना है, वो यज्ञ का है, अपने घर का एक यज्ञ बनाओ।
उसमें जो भी इसमें इनकम होता है उसमें डालो, उसमें लो, परमात्मा बोल के लो। परमात्मा जैसे हिसाब लेते ना कि मैं आपसे ये ले रहा हूँ, मैं इसके लिए ले रहा हूँ, ऑटोमेटिक आपका हैबिट हो जाएगा। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो जो आप लोगे वो वाकई में संभाल के यूज करोगे तो उसमें मैजिक होना चालू हो जाएगा और यज्ञ का फंड बढ़ते रहेगा। ये हमने सब देखा, ये हुआ, हमने खुद देखा, होता है। हम तो खुद परेशान होता है इतना कैसे हो गया। और वो जो थोड़ा भी है, अभी समझो आपने 10,000 भी जमा किया और 10,000 1 लाख के बराबर होगा, वो कैसे होगा हम एडवांस में देखेंगे। बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहता है वो। हम शेयरिंग करेंगे, खुद का अपना स्टार्ट भी करेंगे, वो सब करना है हमको, ठीक है। तो दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए हृदय के पास, लंबी गहरी श्वास लें, हर श्वास को परमात्मा से जोड़े। इस पल के लिए, ज्ञान के लिए परमात्मा को धन्यवाद। ये सब मैजिक हो रहा है, इतना परमात्मा का ऐश्वर्य जो ज्ञान का वो हमें प्राप्त हो, उनके ऐश्वर्य की प्राप्ति परमात्मा का प्रसाद बना के ग्रहण और परिशुद्ध प्रेम से, अनन्य भक्ति से परमात्मा को फिर से धन्यवाद देते, उनसे प्रार्थना करें कि ऐसे ही हमारा उनका साथ बना रहे, उनका प्यार, और हम ज्ञान स्वरूप बन के स्व को और सबका मंगल कर सकें। दोनों हाथों को दर्शन करें, हाथों की ऊर्जा को आंखों जोड़े चले। ओम श्री गणेशाय। तो जैसे मैं बता रहा था, हमने चैप्टर 17 में श्लोक 20 किए थे, और 20 में हमने दान का स्टार्ट हुआ था। परमात्मा ने दान को इंट्रोड्यूस किया और कितने प्यार से किया। देखो इसमें ये सतों का बता रहे कि अगर दान सबसे बेस्ट श्रेष्ठ दान क्या होता है ना। तो उसमें से शुरुआत ही कि हम जो दान दे रहे वो भी योग्य है क्या, वो भी हमें देखिए, वो भी दान के योग्य है क्या। ऐसा नहीं कि हम जो भी दे रहे हम दान ही दे रहे ना तो अच्छा ही रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। वो दान भी देने योग्य होना चाहिए। तो हमने देखा था क्या क्या है ना, अन्नदान है। पर भूखे को अन्नदान का, जिसका पेट भरा है उसको आप क्या दोगे, तो उसके लिए वो योग्य नहीं है। तो हमको देखना है कि दान में जो योग्य है, जो हम दान दे रहे वो योग्य है क्या। वो प्रिटेक्स विथ उसके इसके साथ संदर्भ में देखना चाहिए, जिसको चाहिए उसको चाहिए। वो हर संदर्भ में होता है, हर एक चीज को लेके होता है। ये नहीं कि आपके पास ज्यादा पड़ा है तो वो मैं दान दूंगी तो किसको भी चलेगा, ऐसा नहीं है। ये हमको बहुत क्लियर होना चाहिए, है ना। किधर किधर लोग पैसे का दान देते, बोलते वो तो पैसा तो सबको चाहिए, तो मैं दान दे रहा हूँ तो सर्वश्रेष्ठ ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं। हमने देखा ना, दान में सबसे श्रेष्ठ, सबसे टॉप पे कौन सा है, कन्यादान है। तो धन किधर है उधर, धन तो है ही नहीं सर्वश्रेष्ठ। कन्यादान सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो कन्याओं का रेस्पेक्ट करना सीखो, क्योंकि कन्यादान सबसे श्रेष्ठ है। तो और कन्या इसलिए तो बोलते ना, कन्या है फेमिनिन एनर्जी, हमारे सनातन की कोर है फेमिनिन एनर्जी। और बच्चे छोटे, तो बच्चों को बहुत, बच्चे और फेमिनिन एनर्जी को बहुत रेस्पेक्ट से और बहुत हमको उसको सपोर्ट करना है, किसके भी हो। अगर कोई देवी कुल के है फेमिनिन एनर्जी और बच्चे है तो उनको स्पेशल प्रोटेक्शन हमको देना ही होगा। वो हमारे परिवार के है कि क्या है वो देखना नहीं है हमको, है ना। और हम, मेरा प्लान काफी कुछ है पर अभी बात करके मतलब नहीं है। आगे चल के हम एक एक देखेंगे हम कैसे करते हैं। वो बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है। और वैसी व्यवस्था हमको लानी पड़ेगी कि एक कोर है तो उनका कोर जितना उनको सपोर्ट में उतना महत्व उनको मिलना चाहिए, तभी उसका मतलब है। नहीं तो क्या मतलब है सनातन का। हम परमात्मा के स्तन के अंदर है तो सब चीज वो महत्वपूर्ण को महत्वपूर्ण नहीं। जैसे अभी ब्रेन इंपॉर्टेंट, तो ब्रेन को स्कल का प्रोटेक्शन है ना, हर जगह में ब्रेन को कितना प्रोटेक्शन है, पूरा नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्शन बॉडी में कितना है, आप खुद देखो ना। क्योंकि वो हमारे स्तन के अंदर है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैक्सिमम प्रोटेक्शन दिया गया। तो उसी तरह का सनातन में अगर फेमिनिन एंड बच्चों का कोर है वो, तो कोर को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। कोर को आप ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, तो सनातन ही नहीं रहेगा, कुछ और बन जाएगा। सनातन तो नहीं रहने वाला फिर। बस सनातन बोलने से
या उसको 10 बार रिपीट करने से कुछ नहीं होने वाला, उसको समझना होगा, उसको राइट अंडरस्टैंडिंग उसकी होनी चाहिए और उसके पीछे फिर समर्पण होना चाहिए। क्योंकि सनातन है, परमात्मा के स्तन के अंदर है, तो उनकी जैसी हमारी होगी ना, वो जैसे चाहते वैसे होगा ना, उसके बगैर तो ही ना हो सकता है। और उनको क्या चाहते हो यही तो लिखा है गीता में, वही तो हम स्टडी कर रहे हैं। तो दान, उनको बोल रहे दान देने योग्य होना चाहिए। वो क्या सरकम से, वो कैसे दान देने योग्य जो होता है वैसे दान को दिया जाता है, जो दान देने योग्य है उसी दान को दिया जाता है। ये एक पार्ट हो गया। उसके बाद क्या है सेकंड पार्ट, वो अभी वो देते समय क्या होना चाहिए, हमारे साइड से क्या होना चाहिए, हमारा कैरेक्टर क्या होना चाहिए, तो वही बता रहे थे। देते टाइम में कोई परोपकार की भावना नहीं होनी चाहिए कि मैं किस पे उपकार कर रहा हूँ, मैं किस पे मेहरबानी कर रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, कर्ता भाव नहीं होना चाहिए। निमित्त भाव या साक्षी भाव के साथ ये किया जाना चाहिए, परमार्थी होकर किया जाना चाहिए। भाव बहुत प्यारा होना चाहिए, ऐसे वो वैसे बोलते ना परोपकार का भाव, मैं उपकार, वैसे भाव के बिना किया जाना चाहिए, बराबर। तो वो एक होना चाहिए। उसके अलावा जो स्थल है वो योग्य, बोलते ना वो उचित स्थल पे होना चाहिए, उचित जगह पे होना चाहिए। ऐसा नहीं किधर भी आप रास्ते पे मिले आप दान देना चालू कर दिए। स्थल, इम्पोर्टेंट स्थल बोलते ना, उचित स्थल पे, यानी मंदिर हो गया, ऐसा कोई धर्म स्थल हो गया, कोई प्रॉपर जगह पे, जिधर जिधर जैसे बोलते ना जिधर बच्चे रह रहे उधर हम जाके दान दे, उनके उपस्थिति में, बाकी बच्चों की उपस्थिति में किसी को फेलिसिटेट करे, कोई छोटा सा गिफ्ट देके, छोटा सा दान देके, है ना। कोई हॉस्पिटल में पेशेंट है उधर जाके उनको ये करे। और राइट समय, समय भी सही होना चाहिए, जब चाहिए तब देना चाहिए। अभी हॉस्पिटल में पेशेंट है, उसको दवाई की जरूरत है, उसको ऑपरेशन की जरूरत, तभी हम वो दान करें कि जिससे उनका दवाई आ सके, उनका ऑपरेशन हो सके, तो वो समय परफेक्ट हो गया। तो इसी तरह आप हर चीज को ले सकते हो, है ना। पढ़ाई में बच्चे छोटे में स्कूल में पढ़े तो स्कूल को हम सपोर्ट करें, वो राइट एज हो गया, वो बड़ा होने के उसको पढ़ाई के पीछे पड़ेगा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तब फिर उसको नहीं पढ़ना है, उसको अभी उसको स्किल की जरूरत है, तो स्किल बेस्ड एजुकेशन की बात करूँ। जो जबरदस्ती केजी से स्कूलिंग करेगा तो नहीं चलने वाला, उसको स्किल बेस्ड एजुकेशन या जो उसको इम्पोर्टेंट चीज वो काम के लिए चाहिए वो चीज सिखाओ उसका, यानी तभी राइट उसके लिए हो गया। तो हमको वो सब देखना होगा कि राइट क्या है, तभी वो दान है। नहीं तो आपने दिया, वो हो सकता है पर दान की कैटेगरी में नहीं है। आपको लगता है, आपके हिसाब से आपको लगता है चाहिए, आपने दे दिया, ठीक है, वो भी ठीक है, कोई वांदा नहीं, पर आप बोलेगे मैंने दान दिया, मेरे को दान का बेनिफिट मिलना चाहिए। भाई चाहिए क्या होता है हम आगे के श्लोक में देखेंगे। वो चाहिए हो गया तो दान, दान ही है, पर वो किसमें, रजो में हो गया, वो सतों की कैटेगरी में नहीं है। यानी आप किस में ऑपरेट करो, आप रजो में ऑपरेट करो तो आपका सब दान वान तपस सब वो रजो में ही होगा। और उसमें फायदा क्या है, उसमें नुकसान क्या है, फायदा क्या, हमको पता है। तो हमको वो हिसाब से सब चीज याद है कि हम जो करते वही हमको रिटर्न मिलता है, याद रखना चाहिए कि किसी और को कोस के कोई मतलब नहीं है ना। हमारा, हम जिस मोड में ऑपरेट होते वही तो हमको मिलेगा ना। तो हमको हमारा मोड को चेंज करना है, सतों में आना। तो सतों में क्या होता है कि स्थल, उचित स्थल देखना है, उचित समय देखना और उचित व्यक्ति को, व्यक्ति भी पात्रता देख के करनी है। अपात्रों को आप दे दिए तो उल्टा पड़ गया, दान ही नहीं हो, पाप हो गया। और ऐसा कौन सा दान है जो हम पात्रता दे के बगैर कर सकते, किसी को भी दे सकते, कोई बोलेगा ऐसा कोई दान है क्या जो इसमें नहीं है, वो एडवांस का टॉपिक है, पर हम ठीक है अभी ले सकते, क्योंकि मैं बहुत बार बोला भी। कौन सा दान है जो पात्रता देख, हाँ, ज्ञान का दान, ज्ञान का दान हम कोई पात्रता देखने की जरूरत नहीं, ज्ञान स्वरूप हम बन के, इसलिए ज्ञान स्वरूप बनने में बहुत फायदा है। हम जो भी ज्ञान का दान करते, जो ज्ञान की मदद करते, सबको ज्ञान से, ज्ञान स्वरूप बन के जो कार्य करते, उसमें पात्रता नहीं आता। वो हर एक को आप ज्ञान स्वरूप बन के, परमात्मा का ज्ञान है, जो ज्ञान है, गीता ज्ञान है, योग का, दर्शन का, ये ज्ञान है, ये सब जो इसमें जो टूल्स है वो हम हर एक को दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। पर उसकी गुह्य बात है जो बोलते हैं ना सीक्रेट है, वो नहीं बताना, पर हम बेसिक बेसिक जो लेवल का हर एक को दे सकते, क्योंकि उनके समझ में आएगा नहीं, वो उसका उल्टा मतलब निकालेंगे, कि उसमें उनका नुकसान हो गया तो फिर कोसेंगे।
तो कुछ मतलब है नहीं। इसलिए क्या है, इसमें बेसिक ज्ञान आप सबको दे सकते हैं, पात्रता देखने की जरूरत नहीं है। तो ज्ञान कितना पावरफुल है, और ये दान में कंसीडर होगा ना, आपका पाथ एकदम परफेक्ट हो गया, आप एकदम स्मूथ जा रहे हो आगे। ठीक है, तो परमात्मा का मदद आपको 100% मिलेगा, और आप किसमें आगे, सतो में आगे। फिर शुद्ध सतो कितना दूर है, बस सब कुछ हुआ ही पड़ा है ना। तो इसमें वही दिए गए, सही जगह पे देना, सही समय पे देना, सही व्यक्ति को देना, तो ऐसा दिया गया हुआ दान वो क्या होता है, सात्विक कहलाता है। तो ये इतना ब्यूटीफुल था। हमने ध्यान में देखा कि नित्य दान, हम जो नित्य का कुछ ना कुछ देते रहे तो नित्य में आता है। ये में स्पेशल, ये जो दान है, जो हम जो बात करें स्पेशल दान की बात करें, तो इसके लिए ये चीज देखना पड़ेगा। और धर्म में दान का हमने इम्पोर्टेंस भी देखा है, तो वो सब रिकॉर्डिंग में अवेलेबल, आप लोग देख सकते हो। और उसमें धर्म कितना वर्सेटाइल है, हमने वो भी देखा था थोड़ा सा। उसको मैंने रिकॉर्डिंग सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसमें हमने जो धर्म को देखो ना, हमने लिक्विड बोल के इसको ये किया है हमारे संवाद में। तो लिक्विड यानी क्या है, डिवाइन लिक्विड, डिवाइन फ्लूइड। डिवाइन फ्लूइड क्या होता है, वो हर साँचे में वो डाला जा सकता है, और हर साँचे में वो जिधर भी डालो वो डिवाइन ही रहेगा, यानी वो अपना कार्य मंगल ही करेगा। वो युक्ति से हम, धर्म बहुत प्यारा है, वर्सेटाइल है, तो उसको हमको युक्ति से हमको उसको रखना है। एक बार हम वो सीख गए तो फिर हमको कोई रोक नहीं सकता। और साधक बल्कि हमको वही सीखना है। तो धर्मराज की मदद उधर ही होती है। जब हम धर्म पे चलते हैं तो धर्मराज का मदद होगा ही ना। राजा तो मदद तो उनका ही काम है, उनका ही कार्य है ना, धर्म का कार्य उनका ही कार्य है। वो उधर उनका मदद खुद मिलता ही है। तो इसलिए वो मैजिक वहाँ बहुत होता है। मैजिक का अनुभव करना है तो धर्म का कार्य करो, उसमें आपको मैजिक अनुभव, कोई एक कार्य धार्मिक होके करो तो आपको मैजिक अनुभव हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा श्लोक 20। तो श्लोक 21 कौन डिसाइड करने आते? हाँ, सब मैं कर रहा हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुबे से कि श्लोक 21 डिसाइड करना। श्री गणेशाय नमः। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः क्रियते च परिक्लिष्टं तद्ध्यानं राजसं स्मृतम्। धन्यवाद। तो श्लोक 21 में ये अभी दान का सतो हमने किया, तो अभी रजो का बात हो रहा है। अभी रजो को हमको ध्यान से देखना है कि किधर हमारी गलती होती है ना। वो किधर गलती होती है वो हमको इसमें देखना है, वो हमको उससे बचना है। मतलब मैं बोला था स्लिपरी, जो स्लिपरी एरिया है जिधर हम फिसल सकते हैं उसको हटा दो। और वो हटाने के लिए श्लोक 21 इम्पोर्टेंट है। दान देते समय हमको ध्यान देना का ये तो नहीं हो रहा है, ये हो रहा है तो हम किधर है, तो हम रजो में, तो हमको उससे निकलना है, रजो में जाना नहीं है। रजो में भी खतरा है। तो रजो भी क्या होता है, हम उधर क्या होगा, उधर भी हमारा फॉल तो है ही ना, नीचे डिमोशन तो है ही ना, तो हमको डिमोशन में जाना ही नहीं है। हाँ, घड़ी घड़ी जीवन मरण के इसमें आना नहीं है। सतो में भी होता है, पर सतो से मोक्ष इजी है। देखो शुद्ध सतो में आ गए तो मोक्ष ही हो गया, रियलाइजेशन ही हो गया ना कि हम क्या है, हमको पता चल गया। एक बार हमको पता चल गया, फिर अभी जिसको पता चल गया वो क्या है, तो उसका घर किधर है पता चल गया, वो तो उधर ही जाएगा ना। तो बस ये कुछ उतना सरल है, इतना डिफिकल्ट है नहीं। हमको पता चल गया हम क्या है और हमारा घर किधर है, तो हम उधर ही जाएगा, ऑटोमेटिक जाएंगे। खुद का घर ढूंढने तो ही ना टाइम लगता है। तो वैसे पर हमको खुद ही कौन है नहीं पता, तो हम गलत घर में ही जाएंगे ना। खुद का आइडेंटिफिकेशन या अहंकार के वैसे होता है, हमको पता है, तो उसको ही करना। तो इसमें शुरुआती वर्ड देखिए कितना प्यारा है, यत यानी जो भी व्यक्ति, इसमें अब इसमें एक चीज दिया, प्रति उपकार अर्थम। अभी ये मेन है इसमें, यानी प्रति उपकारम अर्थम, यानी इसमें क्या होता है कि जो भी, लेकिन यानी बोलते हैं जो भी हमको करना है, बट अभी जो भी कर रहा है वो उसके पीछे क्या आ जाएगा, उसका प्रति उपकार अर्थ, यानी मैं उपकार कर रहा हूँ तो उसके प्रति मेरे को कोई ना कोई अर्थ चाहिए। अर्थ यानी कोई भी को रिटर्न तो चाहिए अर्थ में। बिजनेस बोलते हैं लेन देन, उस किस्म का ये बुद्धि हो जाती है। वो ही जाता है, मैं उपकार कर रहा हूँ तो कुछ तो चाहिए ना बदले में। मैंने उसको राइट टाइम पे समय पे मदद किया ना,
तो उसको याद तो रखना चाहिए कि भाई इसने मदद किया, तो जब मेरे समय पे उसको करना पड़ेगा। और मेरे को तो सब कुछ फर्स्ट क्लास, इसका मतलब ये नहीं है उसको जो देना है वो देना मेरे को जरूरत पड़ेगा, मेरे को नहीं भी जरूरत तो उसको तो देना पड़ेगा ना मुझे। तो मैंने उसको राइट टाइम पे मदद की ना, तो उसको मुझे देना पड़ेगा। यानी अर्थम, यानी वो भी अर्थ चाहिए उसको, यानी मटेरियल बेनिफिट चाहिए, कुछ ना कुछ रिटर्न में चाहिए। तो ये देखिए किसमें होता है, रजो में। रजो में किधर ना किधर कंटिन्यूस थॉट, मैं कुछ दे रहा हूँ तो मुझे कुछ चाहिए, वो व्यापार की बुद्धि रहती है। व्यापारी की बुद्धि रहती है कि कुछ मैं दूं तो कुछ तो चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने दिया और कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। व्यवहार है भाई, व्यवहार में तेरा व्यवहारिक होना चाहिए इंसान को। यानी कुछ दिया तो कुछ तो चाहिए, उसके बगैर नहीं चलने वाला, तो व्यवहारिक होना पड़ेगा। तो ये जो बुद्धि है व्यवहारिक की, हर चीज में व्यवहार, तो वो रजो का बुद्धि है। तो इसमें तो सामने ही दिख गया है पहला। उसके बाद और फलम, फिर फलम क्या है, यानी मेरे को या तो रिवॉर्ड चाहिए, रिटर्न में कुछ ना कुछ तो चाहिए। अगर वो नहीं दे पाए तो एटलीस्ट रिवॉर्ड तो देवे। तो मैंने उपकार किया, मैंने उसको कितना फायदा पहुंचा, उसको कितना मदद किया, एटलीस्ट रिवॉर्ड तो दे मेरे को, मान सम्मान सत्कार तो करे मेरा, कोई रेकग्नाइज तो करे मेरे एफर्ट्स की कि मैंने दिया है, रेकग्नाइज तो करे 10 लोगों के सामने। इसलिए देखो माइक में अनाउंसमेंट होता है कि इन्होंने ये दिया, उन्होंने। मंदिर में भी देखो अब उनके नाम उसमें क्या वो की जाती है ना, यानी उसको काविंग करके लिखा जाता है कि इन्होंने इतना इनके, और लोग दिखाते, देखो मेरे पिता ने ये दिए थे, मेरे ग्रैंडफादर का था नाम लिखा हुआ है। अब मंदिर में तो राइट साइड की दीवार पे ये जगह पे लिखा हुआ है कि उन्होंने फाउंडिंग स्टोन उन्होंने दिया था, वो कोर मेंबर थे, उन्होंने इतना इतना फंड दिया, वो पूरा मंदिर उन्होंने ही बनवाया, वो फलाना फलाना जगह वो जो है ना बंदा इतना, उसका पूरा परिवार को हम लोग नहीं सपोर्ट किया। ये कंटिन्यू चलते रहता है लोगों का। यानी ये क्या रिवॉर्ड, क्योंकि लोग कोई बोलते नहीं, तो वो चाहते बोलना चाहिए, तो कोई नहीं बोल रहे, तो हम तो रियलाइज कराए लोगों को कि भाई कितने उपकार है मेरे परिवार के लोगों को, रियलाइज तो कराना पड़े ना। और ये सबको नॉर्मल लगता है, पर ये है नहीं, दिख दिया, क्लियर दिया, परमात्मा ने श्लोक में क्लियर दिया कि ऐसा रखने ये सब है। नॉर्मल क्यों लगता है, क्योंकि रजो में, अगर कोई रजो में तो उसको नॉर्मल लगेगा कि भाई ये तो होता ही है, तो ऐसे ही चलता है, और वैसे ही चल भी रहा है। लोग करते हैं, रेकग्नाइज करते हैं, उनका काविंग करके रखते हैं नाम, अनाउंसमेंट करते, सब होता है, क्योंकि सब रजो में ऑपरेट कर। सतो वाले को बोलेगा कोई जरूरत नहीं है सब चीज, वैसे लोग भी है, उन्होंने बोला अनाउंस कुछ नहीं है, ये आज से दिया, ये आज को नहीं मालूम पड़ना चाहिए, ऐसे लोग भी है। और वैसे लोग कोई मैं मिला, तो वो कौन से, वो सतो वाले, ये क्या रजो वाले लोग है। ठीक है, तो इसमें ये बताए, और इसमें देखो सबसे उद्देश्य, यानी उद्देश्य, यानी इसमें उद्देश्य क्या है उसका भी, इसको अलग अलग तरीके से आप ले सकते हो। कोई इच्छा बोलते हैं, पर इसमें शब्द ऐसे दिया उद्देश्य, यानी उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, फल का उद्देश्य, रिवॉर्ड का, रिटर्न में कुछ मिलना चाहिए, वैसा तो उद्देश्य नहीं है ना। अगर उद्देश्य है तो फिर वो रजो में, रिटर्न का उद्देश्य या कोई तो रिवॉर्ड मिले, ये उद्देश्य है। उद्देश्य इसका अंदर हिडन, हिडन एजेंडा जो बोलते हैं, हिडन हिडन जो रहता है ना उद्देश्य, हिडन पर्पस, हिडन एजेंडा जिसको बोलते हैं, इसके पीछे एजेंडा क्या है, उसका हिडन एजेंडा क्या है। इसलिए लोगों को अगर डाउट रहता है, कोई भी कुछ भी करे ना, बिगर कोई नहीं, तो भी उन लोगों को डाउट है, तो कुछ तो हिडन एजेंडा है, कुछ तो बड़ा, बहुत बड़ा हिडन एजेंडा है, कुछ तो ये करवाना चाहता है, कुछ तो ये पाना चाहता है। ये सबको, क्योंकि सब जन रजो में ऑपरेट, उनको कोई ऐसा बिगर एक्सपेक्टेशन से कुछ करेगा ऐसा उनको पता, वो मानते ही नहीं हो चीज, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। बोले वो तो कुछ ना कुछ तो चाहिए रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कुछ नहीं चाहिए, वो कर रहा है तो इतना एफर्ट्स कर क्यों रहा है, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं, देने वाला तो परमात्मा है ना, कोई क्या दे सकता। तो ये इसमें ब्यूटीफुली दिया है। फिर इसमें दिया पुनः, अगेन, फिर दिए थे, यानी फिर से तो नहीं देना पड़े। इसको देखो, इसको आपको समझना होगा एज साधक, इसको अलग अलग तरीके से भी हम साध सकते हैं। एक तो पुनः बोलते, एक बार देते तो घड़ी घड़ी देना पड़ेगा, ये एक तरीका हो सकता है लोगों का सोचने का। फिर और फिर से देते टाइम पे, और या तो अथवा क्या होता है, जब देने टाइम पे दे तो दिए किसी के कहने पे,
फिर अफसोस हो रहा है, फिर पश्चाताप हो रहा है, मैंने क्यों दिया भाई, इतना बड़ा अमाउंट दे दिया, थोड़ा कम दे सकता था, या तो मैं जाता ही नहीं उस दिन उन लोगों को मिलने, तो मेरा पूरा अमाउंट बच गया होता। बाद में मैंने देने के बाद भी वो पश्चाताप करते रहे, अरे इतना अमाउंट देने की क्या जरूरत थी मेरे को, एकदम घाय में डिसीजन ले लिया, गलत हो गया सब। तो वो दान हुआ क्या, दान देने के बाद रोते बैठे तो क्या मतलब, वो दान नहीं है, वो दान में आएगा ही नहीं। आपने व्यापार की तरह व्यापार किया, उसमें आपका लॉस हो गया, कुछ मिला नहीं आपको आपके हिसाब से, तो आपका लॉस हो गया। तो यही सोच के उन लोग फिर पश्चाताप करते थे, तो व्यापारी है ना उन लोग, तो उनका व्यापारी दिमाग ही सोच रहता है, इसमें तो व्यापारी दिमाग से निकलना होगा। इसका मतलब बिजनेस नहीं करना ऐसा नहीं है, बिजनेस करो, कोई भी कार्य करो, पर परमार्थी होके करो। परमार्थी होके बिजनेस किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। अब ये जो हम बात करें बिजनेस का ही तो कर रहे हैं, है ना, तो ये कर सकते हो। उसमें क्या है ना, अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड, अनएक्सपेक्टेड वांट, ये चाहिए चाहिए नहीं रहता उसमें। उसमें शेयरिंग होता है, केयरिंग होता है, हमको जो भी रिसोर्स उसको शेयर करना है लोगों के साथ, सबका केयर करना है। जब इससे हम कोई भी करते तो ऑटोमेटिक फ्लो में सब चलता है। ये आपको कोई एक कर्म में करके आपको चेक करना है, ठीक है, कोई भी एक कर्म करो, चेक करके देखो, कंटिन्यू करो, एक हफ्ता 21 दिन करके देखो, आपको रिजल्ट मालूम पड़ जाएगा। क्या बात करो, मैं 21 दिन में मालूम पड़ जाएगा, किसी को 7 दिन में मालूम पड़ सकता है, पर 21 दिन में एकदम क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट आपको दिखेगा। वन प्रोवाइडेड पूर्ण समर्पण से वो एक कार्य तो करो, है ना। तो अभी इसमें क्या दिया, पश्चाताप के बाद में पश्चाताप करना कि मैं इतना क्यों दिया, थोड़ा कम दे सकता था, हमें जाता ही नहीं तो देना ही नहीं पड़ता था। ये यानी इसमें उसकी बात हुई गई। और कुछ लोग इसमें ये भी आप दूसरा साधक बोल के देख सकते हो, यार पश्चाताप करने के लिए लोग करते थे कि मैंने अभी इतना किया, इतना चोरी किया ना, तो उसका 10% में दान कर देता हूँ, तो पूरा वाइट हो गया। ऐसा होता है क्या कि इतना कमाया, इतना चोरी का कमाया, तो उसमें तो मैं अगर 50% बोलते ना, 10% परमात्मा को देना, यानी वो ब्लैक का व्हाइट करने का, ऐसा नहीं है वो मैकेनिज्म। वो मैकेनिज्म ही वैसा नहीं है। वो आपने जितना दिया उतना दान में चला जाएगा, प्रोवाइडेड आपने, तो दान ही रहेगा, पर रजो का रहेगा, सतो का रहेगा, पर रजो का रहेगा, तमो का, सतो का नहीं रहेगा। सतो का प्योर है, तो आपने देखा कैसा है, सतो का उस तरह से आप करोगे, चाहो इधर किधर भी फंसे, किधर भी स्लीप है, तो रजो का, ये भी हमको याद रखना है, ठीक है। तो वो बोल रहे कि ऐसा जो बिगर अटैचमेंट, बिगर पश्चाताप के दिया गया, पश्चाताप के साथ दिया गया, बाद में ग्रजिंग करते रहे मैंने क्यों दिया, वो सब किस में आता है, वो सब दानम रजो के गुण में ही आता है, मोड ऑफ पैशन का ही। तो हमको इसमें बहुत केयरफुल रहना है कि हम किधर स्लिपरी एरिया हमने देख लिया तो उधर स्लिप नहीं होना है ना। और सतों में देखे हमको क्या करना है, तो इधर ध्यान देते हैं कि हम ये नहीं करें, और पूरा फोकस किसमें, सतों में क्या किया उसमें फोकस रखे, तो हमारा नैया पार हो सकता है 101%, है ना। तो ये था अपना श्लोक 20। और इसमें एक बहुत ब्यूटीफुल है, जो बेस्ट जो दान है, तो बेस्ट दान इसमें कुछ हद तक हम ऐसे समझो तो जो मांगना ही नहीं पड़े, हम ही सामने से दे। अगर हम ज्ञान स्वरूप बने हैं और दान का महत्व जानते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमको किसी की मदद करने में, हमको परमात्मा के थ्रू जो पात्र है, परमात्मा हमको मदद करेगा, भाई इनको मदद कर, तो तब कर देना। पात्रता तो हमने देखा, पात्रता कौन व्यक्ति रहता है, अधर्मी कभी पात्र नहीं बन सकता। तो अधर्मी को पात्र मानना है सबसे बड़ा मूर्खता है। क्यों, मेरे परिवार का है, तो ये गड़बड़ हो गया, आप परिवार्थी हो गए। क्योंकि कुछ को हमने देखा ना, कुछ कम्युनिटी में तो वो तो पाप कर रहा है तो भी वो प्रिय है उन लोग के लिए। क्यों, क्योंकि उनको टीचिंग ही वैसी है।
तो यही तो सबसे बेस्ट है, यानी मालूम ही नहीं पड़े, हमने कर दिया ये राइट से दान किया, लेफ्ट को नहीं मालूम पड़ा। इतना 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 सीक्रेटली करना है उस चीज को, पूरा तबला पीट के नहीं करना, और सामने हमको बोलने से पहले हम समझ के वो कर दें, तो वो अद्भुत है, सबसे बेस्ट में आता है। और सेकेंड क्या है कि बोले किसी ने रिक्वेस्ट किया, हमको खुद को नहीं पता चला, पर कोई किसी ने रिक्वेस्ट किया था, थोड़ा सा दान की जरूरत थी, अगर आप दिए तो 10 बच्चों को हम कुछ खिला देते। तो कुछ लोगों ने आपके सामने रिक्वेस्ट किया और आपने उसको, उसका पात्रता देके उसको हैप्पीली स्वीकार किया कि आप जितना दे सकते हो, मैं इतना नहीं, मैं ये खुशी दे देता हूँ, आपको ये कर। तो ये भी सेकेंड बेस्ट होता है। ऐसा नहीं कि आपने बहुत बड़ा बिल्डिंग बना दिया, इतना करोड़ों का कर दिया तो वही बेस्ट होगा, जरूरी नहीं है। ये चीज से देखा आता है, यानी उसके पीछे का क्या कुछ चाहिए है क्या, अगर है तो फिर वो दान सतो नहीं, ये क्लियर हो जाना। तो ये सेकेंड हमने देखा, हैप्पीली करे, पहले तरीका थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता, पर आप खुशी से उस चीज को करें तो सेकेंड बेस्ट में आ जाएगा, है ना। और ये सत्यों का तो बाकी का ख्याल रखना ही है, वरना क्या है, सेकेंड बेस्ट में आने के लिए क्या करना हमको पता चल गया है, हमको, हमने खुद से नहीं ढूंढा, पर किसी ने हमको बताया, हमने कर। अभी थर्ड क्या है, थर्ड तो हम दिए फिर बाद में पछता रहे कि यार दिए क्यों, यानी पछता के, यानी रिग्रेट कर रहे कि दिए क्यों, देना ही नहीं चाहिए था। एक तो हैप्पीली बोलने के बाद, हमको खुद को नहीं पता चला, किसी ने बोलने के बाद हमने दिया। अभी इसमें तो क्या है, हमने किसी के बोलने पे दे दिया, बाद में रोते बैठे। तो तीसरा ज्ञान ये थर्ड वर्स्ट वाला, और ये तीन के अलावा चौथा तो चलेगा ही नहीं, मतलब दान में ही नहीं कैटेगरी में आने वाली चीज। ठीक है, तो ये था हमारा रजोगुण का दान का। ठीक है, तो इसको एडवांस में हम एकदम डिटेल में करेंगे, तो क्या है, क्वेश्चन आंसर से पॉसिबल है, तो क्वेश्चन आंसर तो अभी पॉसिबल नहीं है, तो हम एडवांस में क्वेश्चन आंसर ही, संवाद ही सब कुछ है। तो आप लोगों को संवाद का हैबिट डालने के लिए मैं पूछता हूँ, तो उसको डिटेल हैबिट डालूँ तो घर पे लिखो ना क्वेश्चन, तो व्हाट्सएप पे लिख के भेज दो। हरे कृष्णा, कुछ क्वेश्चन है किसका? ऐसा मेरा ऐसा है कि अगर कोई अधर्मी लोग बच्चों को जैसे ट्रैफिक सिग्नल में यूज करके उनको देते, तो हम उनको जान कर, तो ठीक है कि गलत है? क्या क्या क्या, मैं समझा नहीं, क्या? ट्रैफिक सिग्नल में बच्चे रहते ना, मांगते रहते हैं हाँ, पैसे, और हमें मालूम है कि वो कोई ग्रुप के लिए काम करते हैं, अधर्मी लोग उनको यूज करते हैं बच्चों का पैसे के लिए, तो उनको दान देना सही है कि गलत है फिर? दान नहीं देना चाहिए ना, गलत है ना, वो दान में आएगा ही नहीं ना, क्योंकि वो इसमें दिया है ना सतु में, वो व्यक्ति उचित है क्या, वो धार्मिक है क्या? अधर्मी व्यक्ति को दान तो दिया, मदद हम कर ही नहीं, सिर्फ ज्ञान स्वरूप बन के उनको ज्ञान उनको बता सकते हैं आप गलत कर रहे हो बोल, ये आप जो भी कर रहे हो वो आपका वेस्ट है, उसमें आप खड्डे में, नर्क में जाओगे। ये बताना जरूरी है, तो इसके बाद वो समझे नहीं समझे उसका युक्ति से, ऐसा हार्शली बोल दे तो प्रॉब्लम आएगा ना। अब इतना एफर्ट दे रहे हो तो आपको क्या लगता है इसका आपको क्या मिलने वाला है? जो ट्रैफिक सिग्नल में जो बच्चे रहते हैं ना, हाँ, ट्रैफिक सिग्नल पे, राइट, हाँ, अधर्मी लोग उनको कंट्रोल करते हैं ना, उनसे पैसे लेते हैं ना उन लोग, हाँ, बच्चों से, उनको बच्चों, आपने बोला बच्चों को और ये इसको देना चाहिए। हाँ, तो उनको क्या करना चाहिए हमको? क्या देखो, अभी बच्चे तो परमात्मा का स्वरूप है, राइट, तो हमको अभी क्या करना है, हम उनको पैसे देके उनके चीज खरीदे तो क्या होगा, उनका काम तो बेचना है नहीं, उनको क्या कर सकते हैं, ऐसे बच्चों को हम पुलिस में कंप्लेन करके ऐसे बच्चों को हम वहां से छुड़ा सकते हैं उनके चंगुल से। मेरा बस चले ना, मैं तो सोचा था कि वैन घुमाने का, पर अपने पास ताकत नहीं, जितने ऐसे बच्चे सीधा वैन में लेके निकल जाने का, क्योंकि भीख मांगना तो अलाउड है नहीं, सीधा बच्चों को लेके निकल जाने का, सीधा हमारे आश्रम में, खत्म हो गई बात।
वो कृष्ण युक्ति, कृष्ण की लीला है, इधर का लॉ हमको नहीं मानते, हम हमारे लॉ के हिसाब से चलते। ऐसे जो बच्चों का जो माता पिता ध्यान नहीं रखते उनके लायक, वो बच्चे उनके लायक है नहीं, वो लायक नहीं उस बच्चे के, वहाँ उनको लायक ही नहीं, लेके निकल जाने का बच्चों कोई मतलब ही नहीं है उनके, उसी उन्होंने पैदा किए तो उनका हक ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा नहीं होता है ना। देखो कृष्ण को पैदा किसने किया, माता पिता कौन थे उनके, पर उस परिस्थिति में नहीं थे ना उनको पालने के, तो वहां से उनको छोड़ना पड़ा ना, जो परिस्थिति में उनके पास देना पड़ा। वो यशोदा उनकी माँ, तो बोलते ना वो माता उनकी चेंज हो गई और वही उसकी असली माता है, माता पिता चेंज हो गए। तो बच्चों का ऐसा कुछ नहीं था, जो लायक है वो पाले, सिंपल। जो सनातन धर्म में बच्चे कोर है, तो जो पाल सक, जो भी सपोर्ट कर सकते करे ना, बीच में कोर में। इसलिए तो गुरुकुल है, गुरुकुल में सब बच्चे आ गए तो फिर किसके बच्चे क्या है, सब सनातन के बच्चे, उनको एक तरीका एजुकेशन एक तरीका देना चाहिए, उसमें से फिर ब्राह्मण क्षत्रिय सब निकलेंगे ना। पर वैसी व्यवस्था है नहीं, तो हम ऑपोजिट टाइट तैरने की बात कर रहे हैं। तो हमको समूह इतना पावरफुल बना पड़ेगा कि हम ऐसे कर दिए तो कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, है कि नहीं? हाँ सर। है ना, तो ये तो है तकलीफ वाला काम है, अभी क्या करें। बच्चे को पहले तो अलाउ, बच्चे बेच रहे कुछ, तो वो तो हम उनको दान करते, हम ऐसे लोग को, ऐसे सिंडिकेट को ही सपोर्ट करें, वो और 2-10 बच्चे को लेके आएगा, आसान हो गया ना। वो इनो से, वो बच्चे के हाथ से लोग लेते हैं तो इनो इजी हो गया उनको सिंडिकेट चलाना, पैसे आ रहे और उनको कुछ देना है नहीं, जो भी है ले लो, उनको तकलीफ में रखो, उनसे भीख मंगाओ, क्या क्या करते बाबा, हॉरिबल है वो तो, अभी हम बोल नहीं सकते, इसमें बहुत बहुत गंदगी है, हमको बचना पड़ेगा उससे, और ऐसे बच्चों को बचाना पड़ेगा। ये कानून रॉन्ग है, पर ऐसा हफ्ते से सब चलता है, ये सब अधर्मी है ना, सब एक दूसरे, अधर्मी लोग एक दूसरे से स्ट्रांगली कनेक्टेड है, धार्मिक लोग कनेक्टेड नहीं, अधर्मी लोग बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट, उनको हफ्ता बराबर पहुंचता है, सब स्मूथली हो रहा है। हम धार्मिक लोग दान वान प्रॉपरली कर नहीं पाते, संगठित हो नहीं पाते, फंड्स का कोई भी स्ट्रीमलाइन कर नहीं पाते, खुद की शक्ति को नहीं स्ट्रीमलाइन, फंड का कोई स्ट्रीमलाइन, कोई भी किस्म की शक्ति को संग्रहित कर नहीं पाते, उसको प्रॉपर फ्लो में, ये बोलते ना, केंद्रित नहीं कर पाते। हम में प्रॉब्लम है, धार्मिक लोगों में प्रॉब्लम है, तो हमको कहाँ ना कहाँ शुरुआत करनी पड़ेगी, है ना। दुर्वेश, बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका। तो ये देखो, ऐसा, ये ऐसे प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन थोड़ा कठिन है, पर पॉसिबल है। पर अभी फिलहाल के लिए दान उधर पैसे नहीं देना, क्योंकि वो सिंडिकेट को मदद कर, है ना। उसको कुछ खिला दो बच्चे को, है ना, आपके पास कुछ खाने का तो उसको अपने सामने अपने हाथों से खिला दो, कि उसको बाद में नहीं मिलने वाला, उसके हाथ में दे दोगे तो नहीं मिलेगा, वैसे कर सकते हो। और उसके हाथ में पैसा तो नहीं देना है, वो सब गलती नहीं करना। और कोई क्वेश्चन? नहीं है तो कौन कीर्तन कर रहा है आज? मैं। वेरी गुड कोमल। कोमल और दुर्वेश ही सिंसियर, जो अपने दिन में परफेक्टली आके कर लेते हो, पर कोमल तो अभी आएगी तो बराबर उसी दिन आती हो, ऐसा है कि कल नहीं आ पाई? कल नेट नहीं था इसके लिए। हाँ चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो वेरी गुड कोमल, हाँ तुम बहुत अच्छे से अपने दिन में करते हो, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोमल से आज का कीर्तन करें। सर रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ ऑन। कोमल स्टार्ट कर सकते हो तो? हाँ स्टार्ट। अरे टिकला, मेरे मन में है राधे, नयन में है राधे, साथों में है राधे, धड़कन में है राधे, इत ही देती एत ताती पीत तुम राधे, राधे रुते त्यों मुक्तान में तुम
चित्त में तुम बिन न तुत राधे। तुम हो तो तान्हाते नयन तंधित तुम राधे। राधे 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 राधे। तुमचे ही अलस जीवन चाहो तुम हो तो मैं भी हूँ। मुरली पिए सजीत तुम तो ही तो धूम। मेरी प्रेमता मेरी प्रेरणा तांद हो तुम राधे। धरती मेरी आकाश तुम विश्वास तुम राधे। मेरे मन में राधे नयन में राधे पालन में राधे तन तन में राधे धर तन में राधे। राधे राधे मेरी राधे राधे। हर तेती इतना है। अरे कोमल बहुत अच्छे, बहुत अद्भुत, इतना डिफिकल्ट सॉन्ग तुमने गाया, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपका मेहनत दिख रहा है। हाँ बोलो कोमल। र का जो सुर था ना सर, हाँ र का सुर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा हुआ। वही तो र की पकड़ है ना कोमल तुम्हारा बहुत अच्छी हो गई। र पहले डिफिकल्ट था, अभी र तो इतना स्मूथली तुम बोल लेती हो और राग में बोल लेती हो, बहुत अच्छा। ये बहुत डिफिकल्ट सॉन्ग है, तुमने बहुत अच्छे से इसको वो किया। ये एक पूरा याद की क्या हफ्ते- कि पढ़ देख के पढ़ एक रही थी? हफ्ते पहले वो गाना दिखा था। अच्छा एक हफ्ते मेरे पहले को सीखी देख थी? के कोई गाना नहीं गाती है सर। अरे बाप रे, देख पूरा के याद, ये पूरा याद गाती करके गाई है नहीं है। इसने, बहुत अच्छा है ना, एफर्ट्स भी है। हाँ नहीं बहुत अच्छे ही है, इसे तुम प्रैक्टिस करते रहोगी ना तो बिलीव में तुम सब बहुत अच्छा, बहुत तुम्हारा स्तर बहुत अच्छा हो जाएगा। आई एम रियली हैप्पी फॉर कोमल, बहुत अच्छा कोमल, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, बहुत अच्छा। आपने एफर्ट्स आपका बहुत प्यारा है और ऐसे मेहनत करते रहो, मेहनत का फल मीठा ही होता है। बहुत अच्छे। वहाँ महामंत्र भी करोगी? धन्यवाद। आज छोटी टोपी था धन्यवाद। अरे वाह वाह, छोटी गोपी का चलो बहुत मेरा अच्छा। बर्थडे है। चल बोल। हाँ धन्यवाद। तो आप महामंत्र बोलेगी गोपिका? क्या महामंत्र। हैप्पी बर्थडे। महामंत्र। कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे बोल। अरे छोटी गोपिका धन्यवाद, ऐसे बीच बीच में बोला करो, हम लोग का दिन बन जाएगा अच्छा। अच्छी नींद भी हम लोग को भी आएगी इतनी प्यारी आवाज सुन के। और दूसरी छोटी गोपिका किधर गई? प्रज्ञा मैम, वो छोटी का वो गोपिका को बीच बीच में गाने बोलिए, है ना, कीर्तन। चलो बहुत अच्छे। तो इसके ब्यूटीफुल कीर्तन, छोटी गोपिका कीर्तन के आज का सेशन यहाँ ही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे आगे के श्लोक के साथ। धन्यवाद सबके आने के लिए। शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। राधे राधे।